ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हमारे ये चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम समझते हैं कि भाई प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसफर हुए, फिर उनको कुछ नाम दिया गया, फिर किन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, किन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ये सब क्या है उसको डिटेल्ड में समझेंगे। चलो थोड़ा कम करके देखते हैं, अगर हमारा बोर्ड ना बंद हो जाए तो। इसको क्या बंद हो जाता है, मस्ती कर रहे हैं वो भी। ओके, हाँ चलो, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में समझे अब। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद द वूल और सिल्क attracts the light objects goes to the Thales of Maltus, Greece around 600 BC। तुम्हें नाम याद रखना है सिर्फ थेल्स लॉ आता था, याद हो तो थेल्स थियरम 10th में नहीं भूल गए? चलो जब याद आएगा तब करेंगे। मैथ्स तो अभी तुम्हारा है नहीं तो छोड़ो अभी। अच्छा, सो हिस्टोरिकली द क्रेडिट मतलब ये जो डिस्कवरी है, ओके, ये जो डिस्कवरी है दैट एम्बर रब्ड विद द वूल और सिल्क क्लॉथ। ओके, ये जो एम्बर है वो येलो कलर का होता है। ओके, सो जस्ट लाइक अ रॉड, उसको खींचते हैं। सो एम्बर रब्ड विद द वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट द लाइट ऑब्जेक्ट्स। लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ये तो कंसेप्ट था, मतलब वो भाई ने ऐसा कुछ किया होगा, अरे यार ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? तो वो एक्सपेरिमेंट वो भाई ने किया, थेल्स ने। कहाँ? ग्रीस। हाँ हाँ हाँ, ये था कौन सा चैप्टर था? वो ट्रायंगल्स। मैथ्स में। हाँ ओके, तो थेल्स ग्रीस, कहाँ पे? ग्रीस में। और कब? 600 BC, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2600 इयर्स बिफोर। 2024 चल रहा है प्लस 600। ओके, सो 600 BC पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये याद रख लो, थेल्स। ओके, द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ओके, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। ओके, तो ये जो एम्बर है उसी का ग्रीक वर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी वहीं से कॉइन किया गया है, मतलब एम्बर से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी। समझे? एम्बर से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी। ओके, many such pairs of materials were known which on rubbing could attract the light objects like straw, pitch balls and bits of paper। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ भी गिवन है, जिसमें बता रहे हैं कि उसको अगर हम रब करेंगे चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, चार्जेस प्रोड्यूस होने की वजह से वो मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगेगा। जैसे कि हमारा वही एक्सपेरिमेंट हमने कॉम्ब किया। ओके, कॉम्ब किया और पेपर के टुकड़े थे, पीसेस ऑफ पेपर, वहां गए, नजदीक गया, चिपका मत देना, तो चिपका दोगे तो कुछ अलग कंसेप्ट है, वो भी पढ़ेंगे हम। चिपका दिया तो कुछ अलग कंसेप्ट है, तो नजदीक ले गए तो वो आके चिपक जाए वो अलग बात है। वो आके चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो अलग बात है। हमें किसी को नहीं चिपकना, जानबूझकर नहीं चिपकना है। कोई सामने से आया तो ओके ठीक है, ओके, वो बोलते हैं ना, खुद अपने ही मुंह से तारीफ नहीं करनी है, कोई सामने से हाँ ठीक है। ओके, मेरा दक्ष का वीडियो है ना, वो वाला है। कौन सा? वो 8th में बनाया था हमने। स्ट्रॉन्ग, हाँ यस है, यस, स्ट्रॉ वाला है वीडियो, यस, करेक्ट। चिपक ही नहीं रहा था। हाँ चिपकाया था, बताया। करेक्ट, वो हमने किया था, राइट, और वो घर पर किया था, राइट। हाँ करेक्ट।
अभी थोड़े दिन पहले ही, वो तो हमने YouTube चैनल पे सब अपलोड कर दिया है, तो थोड़े ही दिन पहले ही अभी मैं एनालिटिक्स देख रहा था कौन कौन से वीडियो चल रहे हैं, तो किसी ने वो वीडियोस ऐसे देखे थे। हाँ अभी सोचो 3-4 साल पहले की बात है, अभी अभी देखे थे, मतलब वो तो कुछ भी आ गया होगा फीड में तो देखा होगा। ओके हाँ चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है कि नजदीक ले जाना है और वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही पेपर्स थे, वो तो लाइट होते हैं, ये कॉम हैवी है, नजदीक ले गए तो क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। वही सारे एग्जांपल्स हमें देखने हैं। ये थियरी थोड़ी बड़ी है, ओके, से वी कैन से पार्ट 1 पार्ट 2, अभी हम पार्ट 1 समझ रहे हैं। अच्छा पार्ट 1 में क्या है, सारे एग्जांपल्स ही है सारे। ओके चलो, तो डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट if two glass rods rubbed with the wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other। क्या बोल रहे हैं, दो ग्लास रॉड है, ये एक और दूसरी पेन कहाँ गई, ये रही, दो ग्लास के रॉड है। अब ये दो ग्लास के रॉड को रब किया जाता है सिल्क में, सिल्क के क्लोथ के साथ, सपोज ये सिल्क है और स्वेटर है, वुलन है, उसके साथ ऐसे रब किया जाता है। ये रब कर दिया, ये रब कर दिया, अब ऐसे है। अब इनको अगर नजदीक लेके ले जाए हम तो ये रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे। डन। ये ऐसा करने के बाद अगर मैं पेपर के पास ले जाऊं तो पेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये एक्टिविटी, ओके, फिगर भी गिवन है यहाँ पर, फिगर 1.1 ऊपर गई शायद, हाँ यस, ओके। तो देखो सिल्क थ्रेड है, ये सारा सिल्क थ्रेड ही है, ये ग्लास रोड है और ये भी ग्लास रोड है। भाई ये तो सब कुछ लेके आ गए यहाँ पे, चलो घिसने का बताया ही नहीं है उन्होंने मतलब दो ग्लास रोड है, किया क्या, दो ग्लास रोड हमारे पास है, उसको सिल्क के साथ या वूल के साथ, वुलन क्लोथ के साथ रब किया, घिसा। अब ये दोनों के ऊपर क्या हो गए, चार्ज प्रोड्यूस हो गए। वो तो इंट्रोडक्शन में देखा ना हमने कि रबिंग करेंगे तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो गए हैं एक दूसरे के पास ले जा रहे हैं तो रिपेल कर रहे हैं। भाई ये तो एक ऑब्जर्वेशन है, रिपेल कर रहे हैं मतलब क्या हो सकता है, सेम चार्जेस हो सकते हैं। अगर अट्रैक्ट कर लेंगे तो ऑपोजिट हो सकते हैं, सिंपल, ये तो हमें पता ही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स और सेम और से लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। यस ओके, सो दोनों ग्लास रॉड, अभी दोनों पे अगर प्लस है, जैसे वुलन क्लोथ पे आ गया है नेगेटिव और रॉड पे आ गया पॉजिटिव, दूसरे रॉड पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल ही करेंगे ना। ओके चलो नेक्स्ट, the two strands of the wool or two pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other। अगर वो दो क्लोथ को नजदीक लेके जाए वो लोग भी रिपेल करेंगे। क्यों, इस पे भी नेगेटिव उस पे भी नेगेटिव, दोनों पे नेगेटिव, तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ओके, then however the glass rod and the wool attract each other, obviously यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव तो attract each other। Done। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स, अब देखो ये छोड़ दिया हमने, ग्लास रॉड रखा, एक एग्जांपल ग्लास रॉड खत्म। ओके दूसरा एग्जांपल, प्लास्टिक का रॉड लेके आए, अब बिल्ली को पकड़ा ऐसे पोछी से और ऐसे ऐसे करके घिसा उसको ओके तो कैट्स फर आएगा यहाँ पर, इसीलिए बोल रहा हूँ। सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब विद द कैट्स फर, मतलब कैट की फर को, वो जो उसके फर है उसके ऊपर घिसा। ओके, repelled each other but attracted the fur, सेम कंसेप्ट। दो रॉड ले लिए, ग्लास के नहीं है अब प्लास्टिक के हैं, बिल्ली को पकड़ा ऐसे और ऐसे 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 करके घिस लिया और अब नजदीक ले जा रहे हैं तो रिपेल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बिल्ली पे मान लो पॉजिटिव है तो ये दोनों पे क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, और बिल्ली के फर के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट कर देंगे। यस, तो भाई ये बी, तो ये रहा, ये ग्लास रॉड थे और ये प्लास्टिक, देखा बिल्ली पे पॉजिटिव, वेरी गुड तो यहाँ पे नेगेटिव। ओके चलो, वैसे हमें कैसे पता कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव, तो उसके लिए हम यही थियरी में आगे पढ़ेंगे। ओके, कि भाई क्यों पहले मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ घिसा तो यहाँ पे प्लस आया और वहां पे नेगेटिव, और प्लास्टिक का लिया तो यहाँ ऐसे घिसा तो यहाँ पे नेगेटिव आया वहां पे प्लस। तो कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्लस चार्जेस डेवलप होंगे, यहाँ पे माइनस चार्जेस मतलब डेवलप होंगे, जनरेट होंगे, कौन डिसाइड करेगा, कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा।
उसके लिए कंसेप्ट है, हमें केमिस्ट्री थोड़ा इंक्लूड करना पड़ेगा, हम समझेंगे अभी। ओके चलो, सो attracted for on the other hand the plastic rod attracts the glass rod। अच्छा, अब वो पहला वाला ग्लास रॉड, दूसरा वाला प्लास्टिक रॉड। ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस थे, प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्जेस थे, ये दोनों तो अलग अलग है, उनको नजदीक लेने गए तो वो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, दैट्स इट। ओके, हाँ मतलब वही मैं एग्जाम्पल दूं या ना दूं, मतलब बॉय गर्ल ऐसे मैं देने में फिर इसलिए थोड़ा सोच रहा था। अच्छा फिर बॉय, लेकिन अब तो कुछ भी हो रहा है इसलिए फिर हम एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने। अच्छा चलो, सो these seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiment and their analysis। तो ये तो सिंपल फैक्ट्स है, लेकिन ये सिंपल फैक्ट्स हमारे लिए है भाई, उन लोगों ने तो कितने एक्सपेरिमेंट किए तब जाके ये कंक्लूजन बैठा। ओके, it was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of entity क्या entity, there were only, or there is, or say नहीं is, are, there are only two type of entities। okay, so दो टाइप की ही एंट्री नहीं है, entities which is called electric charges। तो भाई बहुत सारे एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन के बाद साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि भाई देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एंटिटी, और वो एंटिटी को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जब हम घिसते हैं, इतने एक्सपेरिमेंट किए, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव, ये सब करने के बाद साइंटिस्टों ने बोला भाई दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो नाम देंगे अभी, लेकिन ये दो टाइप के हैं और ये दोनों को ही कंबाइन, दोनों को ही, इसको पॉजिटिव को भी नेगेटिव को, दोनों को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। डन? ओके चलो, we say that the bodies like glass or plastic rod, silk, fur and pitch balls are electrified। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीफाइड। क्यों इलेक्ट्रीफाइड? भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हुए इसलिए इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हो तो क्या बोलेंगे, वी से दैट दे आर इलेक्ट्रीफाइड। पहले चार्जेस नहीं थे भाई, दो रॉड है मेरे पास, चार्जेस वगैरह विदाउट चार्जेस से घिसा, वो चार्जेस प्रोड्यूस हो गए तो क्या बोले, ओए इलेक्ट्रीफाइड। थोड़ा बहुत शॉक करने लगे ये लोग, इलेक्ट्रीफाइड। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। The property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of the charges। एक मार्क में पूछा जा सकने वाला ये थियरी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कि भाई ये अट्रैक्शन हो रहा है, ये रिपल्शन हो रहा है, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। हम सोचेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये नहीं आएगा अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी नहीं, इंसुलेशन, कंडक्टिविटी, क्या होगा यार ये, क्योंकि प्रॉपर्टी पूछा है ना, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। डन? फिर से एक बार पढ़ता हूं, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्ज। एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये जो दो टाइप के चार्जेस प्रोड्यूस हुए उसको अलग करते हैं। ओके, ये जो ये चार्जेस को अलग करते हैं वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। डन? ओके, नेक्स्ट, when a glass rod is rubbed with, वही सब कुछ चलता रहा है अभी। okay, rubbed with the silk, the rod acquires one kind of charge, the silk acquires second kind of charge। this is true for any pair of the objects that are rubbed to be electrified। जिसको भी इलेक्ट्रीफाइड करना हो उनके लिए ये ट्रू है। क्या घिसोगे तो एक पे प्लस और से एक पे एक टाइप का और दूसरे पे दूसरे टाइप का, दोनों पे सेम टाइप का चार्ज कभी प्रोड्यूस होगा नहीं। डन? मतलब दो एंटिटी ली तुमने और दो से कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, उनको अगर तुम रब कर रहे हो, क्यों, तुम्हें इलेक्ट्रीफाइड करना है, उनको चार्ज प्रोड्यूस करने हैं, तो जब भी तुम ट्राई करोगे दोनों में सेम चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होंगे, अलग अलग ही होंगे, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। हाँ, हाथ पर भी। वो क्यों,
और क्यों इसमें ही पॉजिटिव, क्यों इसमें ही नेगेटिव, वो अभी हम पढ़ेंगे। मैंने बोला ना थोड़ा केमिस्ट्री डालेंगे अंदर। हाँ चलो, सो इलेक्ट्रीफाइड द चार्जेस एक्वायर्ड रबिंग, हाँ चलो फिर से, thus the charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। इसीलिए बोला था कॉम करके पेपर पे चिपका मत देना, चिपकना नहीं है, कोई सामने से चिपके तो ठीक है, ओके, चिपकना नहीं है ओके। तो हमने अगर चिपका दिया तो जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे वो सब न्यूट्रल खत्म हो जाएंगे। डिस्चार्ज, जैसे हम बस में थे, स्लिप हो गए, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और जैसे ही हमने टच कर दिया, अगर नजदीक गया तो स्पार्क लगेगा, लेकिन तुमने ऐसे धप करके पकड़ लिया ना तो कुछ नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे टच होने के जैसे गए तो ऐसे लगेगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके पकड़ लिया ना तो कुछ नहीं लगेगा। क्यों? डिस्चार्ज हो गया भाई। ओके, सो वही बोल रहे हैं कि अगर कांटेक्ट में कर लिया तो ये जो एक्वायर्ड मतलब इकट्ठा किए हुए जो चार्ज है वो क्या हो जाएंगे? लॉस्ट। ओके, what can you conclude from these observations? It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralizes or nullify each other's effect। कि भाई अनलाइक चार्जेस होंगे प्लस माइनस, उनको तुमने इकट्ठा कर दिया तो वो तो एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, खत्म, 0 0, +1 -1 0। Therefore, the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin। Second MCQ, this one। कौन था भाई वो जिसने पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस नाम दिए? तो उनका नाम था क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और जेडबल नीट में तो यहां तक घुस जाएंगे कि भाई कौन सी कंट्री के थे, तो अमेरिकन। ओके, सो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। थेल्स कहाँ के थे? ग्रीस, यस करेक्ट। ओके, एम्बर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीस 600 years बिफोर क्राइस्ट। डन। ओके, बाय कन्वेंशन, अब ये कन्वेंशन की बात है, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड एंड कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव। कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है, बट कन्वेंशन मतलब क्या? जो हम लेते आ रहे हैं वो। ओके, जैसे कि हम केमिस्ट्री में बोलते थे कि भाई मैं सोडियम हूँ, मेरे पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये जो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, अभी अगर मुझे हीट मिली तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दे दूंगा मैं किसी को। अगर किसी को दिया तो मैं बन गया पॉजिटिव, और अगर किसी से लिया जस्ट लाइक क्लोरीन तो मैं बन गया नेगेटिव। डन। ये किसने बोला भाई कि देने वाला ही पॉजिटिव? ये कन्वेंशन है, ये हमने लिया है कि देने वाला पॉजिटिव। ओके, तो जो चलते आ रहा है वही चला रहे हैं हम, कि जिसने दिया वो पॉजिटिव। ओके, सो चार्जेस ऑन द ग्लास रॉड और कैट फर उसको हमने पॉजिटिव लिया, और प्लास्टिक और वो सिल्क क्लॉथ उसको हमने नेगेटिव लिया कन्वेंशन से। ओके, हम कुछ भी ले सकते हैं, इफ हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे जो कन्वेंशन से कर रहे हैं वो। ये तो मैं बोल रहा हूं कि हम ले सकते हैं कुछ भी। ओके, सो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, वो बोलना और कुछ भी कर देना थोड़ा अलग है। अच्छा चलो, if an object possesses an electric charge it is said to be electrified or charged। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसे हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रिफाइड और इट हैज अ चार्ज। ओके, इफ an object possesses an electric charge it is said to be electrified or charged। ये चार्ज हो गया और हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया। कब? जब उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तब। कौन सा? कोई भी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन उसके पास अगर चार्ज है तो हम बोल देंगे इट इज इलेक्ट्रिफाइड और इट इज चार्ज्ड, और नहीं होगा तो अनचार्ज्ड। डन। When it has no charge it is said to be electrically neutral। जो अनचार्ज था उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब अभी मेरे पास 2 रॉड है, they are electrically neutral। अब किसा now they are electrified और से charged। done। okay, a simple apparatus to detect charge on a body is the, yes that's it। ये यहाँ यही कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट मैंने बोला ना कि हम 2 पार्ट में कर सकते थे थियरी को, तो ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट में हमने क्या क्या देखा? सारे एग्जाम्पल ही देखे
कि भाई पहले मैंने ले लिया ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ और वुलन क्लॉथ को घिसा, तो यहाँ पे नेगेटिव, ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव और वुलन पे नेगेटिव। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव और सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव और वुलन और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। फिर प्लास्टिक रॉड लिया और उसको कैट के फर के ऊपर घिसा, तो कैट पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। प्लास्टिक के रॉड पे नेगेटिव आया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया था। दैट इज बाय कन्वेंशन, दैट इज बाय कन्वेंशन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कन्वेंशन ये आया, ओके। और फिर ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल है वो हमने देखे, उससे हमने समझा कि भाई दो ही टाइप के चार्जेस हो सकते हैं। हमने मतलब साइंटिस्ट ने समझा और फिर हमने साइंटिस्ट को समझा कि दो ही टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनको बोलते हैं चार्जेस। अगर चार्जेस प्रोड्यूस हो गए तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड। ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिफाइड और से चार्ज्ड जब हो जाएंगे तब। अगर दो अनलाइक चार्जेस को टच कर दिया जाए, कांटेक्ट में ले आया जाए, तो वो एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। पॉजिटिव चार्जेस ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को अगर तुमने ऐसे टच कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। हाँ, अगर अनलाइक चार्जेस है, सो अनलाइक चार्जेस है दो ऑब्जेक्ट पर, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्जेस है तो दे रिपेल ईच अदर। डन। और उनको नाम दिया, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। किसने नाम दिया? फ्रैंकलिन। यस, वो स्पेलिंग के साथ तुम याद रख लेना, बट ये पता होना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के थे वो? अमेरिका के थे। यस। और ये जिसको दो बॉडी को रब करे और वो एक बॉडी जो लाइट वेट बॉडी होती है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये किसने पहले समझा था? मतलब पहले किसने एनालिसिस किया था सबसे पहले? थैलेस। हाँ, वही। कहाँ के थे वो? ग्रीस के। कब किया था ये? 600 BC। बहुत पहले किया था। ओके, हाँ, दैट्स इट। ये हमारा थियरी का, इलेक्ट्रिक चार्जेस थियरी का पार्ट 1 समझ सकते हैं। दूसरा है पार्ट 2। क्या है पार्ट 2 में? देखो, a simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope। तो भाई अब हम चेक कर सकते हैं, जैसे मुझे ये रॉड दे दिया, अब मुझे कैसे पता कि इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज रॉड है या अनचार्ज रॉड है? मुझे कैसे पता? मुझे तो पता नहीं किसी ने घिस के दिया या विदाउट घिसिंग। ओके, किसी ने रब करके दिया या विदाउट रबिंग दिया, मुझे कैसे पता? मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा। चेक कैसे करूंगा? मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टू चेक द ऑब्जेक्ट इज हैविंग चार्ज और नॉट, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, सोने का पत्ता, गोल्ड लीफ। कैसा पेड़ है देखो, ये अभी बनाते हैं हम, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। डन। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों यूज होता है? टू चेक कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है। ओके, फिगर देख लेते हैं 1.2a। कहां गया? ये रहा। ओके, सो दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्यों इसे गोल्ड लीफ बोलते हैं? क्योंकि ये जो पेपर है, क्या बोलेंगे हम, ये जो लेयर है, थिन शीट है, थिन शीट, वेरी 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 थिन शीट, जितनी मतलब काजू कतरी के ऊपर थिन शीट होती है सिल्वर की, ऐसा समझो, उतनी ही है गोल्ड की। वैसी दो गोल्ड थिन शीट्स है, तो उसको उन्होंने लीफ नाम दिया है। समझ गए? तो दो लीव्स है, गोल्ड लीव्स। ओके, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया? गोल्ड की है इसलिए गोल्ड लीव्स। अच्छा, अब ये क्यों यूज होता है? टू चेक दैट ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट, टू डिटेक्ट द चार्ज। ये, और ये इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा कुछ दिखता है। क्या है अभी हम समझेंगे, चलो पहले समझा दूं। तो क्या है? ये लीफ है, ये एक रॉड है हमारा, मेटल का रॉड है। मेटल के रॉड पे नीचे ये हमारा गोल्ड लीफ है और ऊपर मेटल का नॉब है। ओके, अब यहाँ पे रबर है। रबर क्यों है? रबर क्यों है? देखो, ये है, ये ऐसा समझो, ये मेरा हाथ रबर का है और ये पूरा बॉक्स है, जैसा ये बॉक्स है, तो ये मैंने ऐसे रखा हुआ।
क्यों? क्योंकि ये जो होल किया ना, अगर ये नहीं रखता तो ये बॉडी मेटल की डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाती किसके साथ? बॉक्स के साथ, मेरा चार्ज तो चला जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रबर रखा, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो वो जाएगा नहीं, इसलिए रखा। अच्छा, अब क्या होगा तो वो हम अभी देखेंगे कि चार्जेस है या नहीं, वो हमें पता चल जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अच्छा चलो, अब ये हम बना भी सकते हैं ऐसे, बाद में देखते हैं। ओके, कहाँ से गोल्ड लेने जाएंगे? अच्छा चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहाँ गए? ये रहे। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स। तो बॉक्स है, उसके अंदर वर्टिकल मेटल रॉड है, विथ टू थिन गोल्ड लीव्स। तो गोल्ड की 2 लीव्स है। अच्छा, अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड, नीचे अटैच की गई है। व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब। अब देखो, हमने क्या बोला था, जैसे तुम चार्ज हो गए थे ऐसे स्लिप करके, और जैसे ही तुमने वो मेटल रॉड को पकड़ा तो तुम्हारे चार्जेस कहाँ चले गए? वहां, और तुम क्या हो गए? डिस्चार्ज। तुम्हारे चार्जेस ट्रांसफर हो गए, मतलब चार्जेस ट्रांसफर। चार्जेस क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब मैं चार्ज हूं और मैं बहुत चार्ज हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, बहुत मोटिवेटेड हूं, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, और पकड़ूंगा इन द सेंस मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हें बोलूंगा, तो मतलब पकड़ लिया तुम्हें सब समझाया, तो तुम भी चार्ज हो जाओगे। तो ट्रांसफर। ओके, तो वैसे ही यहां पर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो मुझे पहले से एक, अब ये चार्ज है या नहीं वो मुझे नहीं पता, इसके नीचे मैंने लीव्स लगा दिए हैं गोल्ड के, ये पूरा मेटल का है, बीच में रबर भी है कि भाई चार्जेस ट्रांसफर ना हो जाए। अब ये मैं लेके आ गया दूसरा रॉड, ये तो चार्ज ही है, मुझे पता है, इस पे है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो चार्ज ही है, ये पता है मुझे। अब मैं इसको यहाँ टच कर दूं तो ये चार्जेस यहाँ चले जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। ये चार्जेस सारे के सारे यहाँ चले जाएंगे, ये चार्जेस सारे के सारे यहाँ चले गए, तो ये तो मेटल है, चार्जेस जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और नीचे क्या है? वहां भी मेटल है, कौन? गोल्ड। तो वहां मेटल है, गोल्ड है, तो गोल्ड ऐसा समझो, इसको रखो अभी, गोल्ड ऐसी लीव्स है, ऊपर से आए चार्जेस, तो हमारे चार्ज पोल ने ये मेटल पोल को चार्ज कर दिया। मेटल पोल पहले से क्या था वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लाइट गई या ट्रिप हो गई? ट्रिप हो गई। ये तो वो वाले हैं, जनरेटर वाले, मतलब ये चार्ज हो गए हैं। हाँ, इन्वर्टर बल्ब है, ले आना, पढ़ाई में काम आएंगे, लाइट जाएगी तो भी पढ़ते रहो। ओके, ये अभी जब जैसे इन्वर्टर काम करता है, पावर बैंक काम करता है, जैसे फोन काम करता है, हमने चार्ज कर दिया है अभी और फोन चल रहा है, लाइट चली गई फिर भी फोन चल रहा है ना, क्यों? चार्ज किया है बैटरी। तो ये जब लाइट होती है ना तब ये चार्ज होता है, और अभी लाइट गई ना तो अभी ये चल रहा है उसकी बैटरी पे। थोड़े महंगे आते हैं बट वर्दी है। ओके, चलो अभी हम अपने कंसेप्ट पे आ जाते हैं। तो बोलना पड़ेगा किसी को कि ट्रिप हो गई होगी, क्योंकि लाइट तो दिख रही है, देखते हैं, व्हाटएवर, हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो आ गई ना? हाँ, आ गई। तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या, कि हमारा चार्ज था रॉड, वो चार्ज रॉड गया, उसने चार्जेस ट्रांसफर कर दिए मेटल पे, और मेटल वाले चार्जेस चले गए नीचे गोल्ड लीव्स पे। अब सोचो, पहले तो चार्ज नहीं थी ये गोल्ड लीव्स, क्योंकि हम नहीं लगाई है। अब अगर इस पे चार्जेस आ गए, फिर से बताता हूं, हमारे पास रॉड है, उसके नीचे गोल्ड लीव्स लगी हुई है। अब मैं ये जो दूसरा लेके आ रहा हूं ना, वो भी मान लो कि मुझे नहीं पता है कि ये चार्ज है या नहीं, वो तो मुझे चेक करना है, वही मुझे चेक करना है। ओके, थोड़ा प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। ओके, इस पे ये मेरा क्या था? मेटल रॉड। मेटल रॉड के नीचे मैंने क्या लगाया है? गोल्ड लीव्स। और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे चार्जेस है या नहीं है वो मुझे चेक करना है। ओके, मैंने क्या किया? यहां ऐसे टच किया। क्या किया? टच किया। मान लो, सिर्फ मान लो कि ये पहले से चार्ज था, अगर ये चार्ज होता तो ये चार्जेस यहां चले जाते, और अगर मेटल में चार्जेस चले गए तो मेटल में से नीचे जो गोल्ड लीव्स है वो उस पे भी चार्जेस चले जाएंगे। तो गोल्ड लीव पे जैसे ही चार्जेस चले गए, प्लस प्लस और माइनस माइनस,
तो वो क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे। मतलब तुम्हारी गोल्ड लीव्स ऐसे होंगी ना तो ऐसे खुल जाएगी। तो अगर ऐसे खुल गई मतलब कि ये जो रॉड तुमने जो टच किया था उस पे चार्जेस थे, तभी तो ट्रांसफर हुए। लेकिन मान लो कि इस पे चार्जेस नहीं थे और अब तुमने टच किया, तो अभी चार्जेस नहीं है और तुमने टच किया इसको, तो गोल्ड लीव्स ऐसी थी और ऐसी ही रही। क्यों? चार्ज होंगे, सेम चार्ज आएंगे लाइक चार्जेस, तो रिपेल होंगे। भाई चार्ज है ही नहीं तो, क्योंकि जिसको तुमने कांटेक्ट में लाए मेटल रॉड के साथ उस पे ही नहीं है चार्जेस। समझ में आया? अगर मेरे अंदर ही मोटिवेशन नहीं है, मैं ही ऐसे रोतलू जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें कहां से मोटिवेशन आएगा? ओके तो कैसे आएगा? जब मेरे में होगा तो आएगा। तो मुझे पता करना था कि मेरे अंदर मोटिवेशन है या नहीं, मुझे पढ़ाना आता है या नहीं। वो किसी को चेक करना हो तो कैसे करेंगे? तुम मोटिवेटेड होंगे, तुम रिजल्ट लाओगे ना, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ चिराग सर को पढ़ाना आता है। और अगर तुम रिजल्ट नहीं आओगे तो क्या कंक्लूजन आएगा? ठीक ही है, अभी नहीं आता। भले ही आता हो, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट नहीं आया ना मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ में आ गया? पक्का? ओके चलो, उसमें ही मोटिवेशन भी मिल गया। अच्छा ठीक है चलो। तो चार्ज हमने, अरे यार ये तो पहले बूट होगा, कोई बात नहीं। कितना टाइम हुआ है? आज उपवास है, मैम को भूख लगी होगी। मैम को बराबर की भूख लगी होगी। चल भाई जल्दी। तो समझ गए ये कंसेप्ट हमारा यही था, हमारा क्या? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके हाँ, तो ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। एक मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर होल है, होल के अंदर से मैंने मेटल रॉड पास किया और मेटल रॉड के आसपास मैंने रबर लगाया है सो दैट चार्जेस पास ना हो जाए। अब मेटल रॉड के एंड में मैंने गोल्ड लीव्स लगा दी है और ऊपर मेटल का नॉब है। अब ये जो ऑब्जेक्ट को मुझे चेक करना है इस पे चार्ज है या नहीं, उसको मैं टच कर रहा हूँ। अगर गोल्ड लीव्स रिपेल हो रही है तो मतलब जो टच किया उस पे चार्जेस थे, और अगर नहीं हो रही है तो उस पे चार्जेस नहीं थे। पता कर लिया। अब उसमें बाकी नीचे दूसरी भी फिगर गिवन है, वो दूसरी फिगर क्या बोल रहे हैं कि तुम खुद भी घर पर बना सकते हो। तो बना सकते हैं ना, कुछ नहीं है भाई। ग्लास की बोतल ले लो, जैसे हम वो कई रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो ऐसी बोतल होती है और उसके ऊपर रबर का और वुडन का कॉर्क होता है, बुच ऊपर। ओके पानी की बोतल। ओके हाँ उसमें तो होता ही है, उसमें तो होता ही है, लेकिन मैं एग्जांपल कैसे दूं? तो मैंने वाटर बॉटल कर दिया। ओके नहीं तो वो तो होता ही है। तुम क्यों ऐसा एग्जांपल दे रहे हो? क्या? हाँ मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा चलो, तो क्या कि ऐसे ही बन जाता है। वो पूरी ग्लास की बोतल है और रबर और वुडन का कॉर्क है। ये कहाँ आया था वुडन कॉर्क और सेल वाला? यस, और उसका नाम क्या था? सेल किसने ढूंढा? हाँ हाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हो तुम, अब तो बोलो। बायोलॉजी पढ़ के भी बेसिक नहीं याद। वो नाम याद था, रॉबर्ट हुक्स। हाँ अच्छा चलो, सो ये समझ में आ गया। ओके तो वो बना सकते हैं ना घर पर भी कि भाई रॉड है, पहले रॉड को पास कर लो कॉर्क में से, नीचे अब गोल्ड लीव्स लगा लो और अब बोतल के अंदर डाल दो, खत्म। गोल्ड लीव कहाँ से लाएंगे? वो दैट वी हैव टू फाइंड। ओके कचरा ही होना चाहिए तो ही तो कोई देगा। कचरा मतलब लीव्स, मतलब जैसे मैंने नहीं बताया काजू कतरी में ऊपर का जो सिल्वर होता है वैसे गोल्ड की भी काजू कतरी होती है। हाँ नहीं मैंने नहीं खाई, देखी है, देखी है। गोल्ड की मतलब वो ऊपर का एक लेयर होता है, बट वो लेयर भी मतलब तुम वो गोल्ड पूरा इकट्ठा करोगे बेचोगे ना तो भी कुछ आएगा नहीं, कचरा है वो, कचरा ही है, मतलब एकदम लास्ट वाला। तो जिसका ये लोग यूज कर रहे हैं। और हम काजू कतरी खाते समय ये देखो सिल्वर है ऊपर, कुछ सिल्वर नहीं है भाई, अभी नहीं वो इलायची और वो सब निकला हुआ है, गोल्ड सिल्वर प्लेटेड इलायची, तो ऊपर सही का सिल्वर डाल रहे होंगे भाई। पता है पायल लेने जाओ तो पता चलेगा कितने महंगे सिल्वर है। अच्छा चलो, हाँ तो कहाँ गया हमारा इलेक्ट्रोस्कोप? ये रहा। ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल, ये हो गया ना ऊपर का हमारा,
charges when a charged object touches the metal knob at the top, the charge flows onto the leaves and they diverge. Okay, the degree of divergence is an indicator of the amount of charges. अगर वहां पर तुम मार्किंग भी कर सकते हो, ओके, कि भाई जहां पे ये लीव्स है वहां पर ऐसे मार्किंग कर दी 0, ओके, अब 0 के बाद 1 2 जैसे नंबर लाइन होती है वैसे। अब यहाँ से अगर ज्यादा चार्जेस गए तो बहुत ज्यादा चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे तो ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे, और थोड़ी डाइवर्ज हुई तो थोड़े चार्जेस थे, ओके, तो वो डिग्री भी पता चलती है हमें, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज। अब अंडरस्टैंड करो कि मटेरियल बॉडी चार्ज आता कहां से है भाई। अब तक तो समझ रहे थे प्लस माइनस डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, क्यों आया, कहां से लेके आएगे तुम। अब थोड़ा केमिस्ट्री, ओके। You know that all matters is made up of atom and molecules. ये तो पता ही है, सब कुछ एटॉम से बना हुआ है। अच्छा, although normally the materials are electrically neutral, material electrically क्या होते हैं, neutral. They do contain charges, but their charges are exactly balanced. उनके पास चार्जेस तो होते हैं लेकिन बैलेंस होते हैं। सेम अभी जो एग्जांपल लिया था वो सोडियम 11 प्रोटॉन्स 11 न्यूट्रॉन्स, डन। तो 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो भाई 11 प्लस माइनस तो वो क्या है, बैलेंस्ड है, डन। तो भाई चार्ज तो है ना, प्रोटॉन पहले से पॉजिटिव चार्ज है एटॉम के अंदर, नेगेटिव चार्जेस भी है, मतलब चार्जेस तो पहले से है ही सारे एटम में, हमारी बॉडी में। क्यों, एटम ही से तो बनी है, 5 बेसिक एलिमेंट से ही हमारी बॉडी बनी है, ये सब फायर वाटर अग्नि ये वो स्काई, डन। तो चार्जेस तो है ही हमारे अंदर भी, ओके। सो वही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दे कंटेन चार्जेस, forces that hold the molecules together, forces that hold atoms together in a solid, the adhesive forces of glue, forces associated with the surface tension, all are basically electrical in nature. मतलब जितने भी forces है basically they are electrical in nature. क्यों, क्योंकि कुछ भी कोई भी forces की बात कर लो है तो एटॉम, और एटॉम में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने ही वाले हैं, तो वही बोल रहे हैं arising from the force between the charged particles. Thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. इसीलिए electrical forces is all pervasive, मतलब कि सब जगह होगा electrical forces, इसीलिए हमारी लाइफ के ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएटेड विद आवर लाइफ। क्यों भाई, पूरा का पूरा हमारा लाइफ बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर है तो एटॉम्स ही ना, और एटॉम्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे ही ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स, इसलिए जरूरी है इन सब के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अभी ऐसे किया हमने तो हीट प्रोड्यूस हुई, हमने ऐसे रब किया तो भी चार्जेस प्रोड्यूस हुए, तो उनको घिसो, तो क्या सबको घिसे इन द सेंस हीट दो, यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं रबिंग कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हुई। ये क्यों होता है, अब ये केमिस्ट्री समझो, हमने पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या था 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, ओके। तो ये सब तो बहुत इजी है, तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिस्कस किया है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पर होंगे, फिर ये दूसरा आ गया तो यहाँ पर कितने होंगे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 और 8 10 हो गए, और एक लेवल होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसको हीट मिल रही है तब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, यही समझा हमने। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन, ये पहले न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, क्यों न्यूट्रल था, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, तो न्यूट्रल है। लेकिन अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब पॉजिटिव तो उतने ही है और नेगेटिव कितने हो गए 10। तो नलीफाई करना है, हमने बोला पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो नलीफाई कर देंगे, फिर भी 1 बच गया है। ये जो 1 बच गया है ना, उसी की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो हम रब कर रहे हैं ना,
तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, और हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसको हम कन्वेंशनली बोलते हैं पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनली नेगेटिव चार्जेस। अब समझ में आया कि ये घिसने से चार्जेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं। घिसने से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं मतलब चार्जेस तो ऑलरेडी है, लेकिन जब हम घिसते हैं तो हीट प्रोवाइड होती है। हीट प्रोवाइड हुई तो ये जो निकलने वाले, जो कौन निकलेगा भाई, ये कभी निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों? बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो कम से कम अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस के साथ कौन जुड़ा हुआ है, जो सबसे बाहर होगा, तो यही निकल जाएगा। ओके, तो हमें नहीं पता कि प्लास्टिक का रॉड पॉजिटिव चार्ज बनेगा या ग्लास का रॉड पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये तो कन्वेंशनली हम ले रहे हैं। बट पता कैसे चलेगा, मतलब कंसेप्ट कैसे पता चलेगा कि जो हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वहां पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो गए, और दूसरी जगह नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए। क्योंकि दूसरी जगह समझो कि यहां पर भी क्लोरीन है, सोडियम को तुम क्लोरीन के साथ घिस रहे हो, तो क्लोरीन में भी भाई 17 प्लस और 17 माइनस तो है ही, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया वो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो यहां पर 17 प्लस हो गए और इलेक्ट्रॉन नया आया तो 18 माइनस हो गए। अब 17 प्लस 17 माइनस को नलीफाई करेंगे, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन रहा, इसीलिए हम लिखते हैं Cl माइनस और इसको लिखते हैं Na प्लस। अब समझ में आया कि रबिंग की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ये होता है कंसेप्ट समझना। समझ में आ गया? पक्का? हाँ, तो कहाँ गए हम, पढ़ लेते हैं। अब जो समझ तो लिया ही है, व्हेन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस चार्जेस और डेफिसिट ऑफ चार्जेस। बॉडी इज चार्ज मतलब क्या? एक्सेस चार्जेस मतलब ज्यादा है चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और डेफिसिट ऑफ चार्ज मतलब कि कम है चार्ज, मतलब 10 है तो 10 को नलीफाई करने के लिए 10 होने चाहिए लेकिन 9 ही है। ओके, और 10 है तो 10 को नलीफाई करने के लिए 10 होने चाहिए लेकिन 11 है, तो मतलब ज्यादा है कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज चार्ज्ड, इट इज इलेक्ट्रिफाइड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है। कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव। So in solid, some of the electrons being less tightly bound in the atom are the charge which are transferred from one body to other. A body can thus be charged positively by losing some of its electrons. Similarly, a body can be charged negatively by gaining some of electrons. When we rub a glass of rod with silk, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth. Thus, the rod gets the positively charged and the silk gets the negatively charged. No new charge is created in the process of rubbing. आया समझ में? ये सब कुछ हमने समझ लिया, अब तो पढ़ रहे हैं हम। ओके, कि कोई नए इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, घिसने से नए इलेक्ट्रॉन नहीं आते, जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, जैसे कि ये 17 क्लोरीन, और यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस भी फिक्स है। यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम है और ये क्लोथ क्या है? क्लोरीन। अब जब हम घिस रहे हैं तो घिसने के बाद जब अलग किया तो चेंज हो गया सब कुछ। 11 प्लस 11 माइनस होना चाहिए था, 17 प्लस 17 माइनस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर प्लस बढ़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब 11 प्लस है और 10 माइनस है, और वहां पे माइनस बढ़ गया, 18 माइनस हो गया और 17 प्लस है। तो ये जो चेंज हुआ इसकी वजह से यहाँ पर एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ। कहीं से नया नहीं आया है, यहाँ एक कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, वैसा ही हो रहा है। डन? ओके, सो ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल बॉडी। ऑब्वियसली जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअल में जो है और जो बाकी भी रहे हैं उनकी कंपेयर में तो वेरी लेस। जैसे अभी हमने NaCl की बात की, तो एक Na प्लस और Cl माइनस, चार्ज कितने आए? +1 -1। अब सोचो पहले कितने थे? 11 की कंपेयर में एक तो क्या है, और अभी कितने हैं? 10 की कंपेयर में एक पॉजिटिव है यार, तो कम ही होंगे, फ्रैक्शनल में होंगे। जो चार्ज प्रोड्यूस है वो ओरिजिनल और रिमेनिंग उनकी कंपेयर में तो बहुत ही कम होंगे। वही बोल रहे हैं क्या
दैट आर ट्रांसफर्ड, मतलब ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड, जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं, लूज और गेन जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं, is a very small fraction of the total number of electrons in the material body. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने थे, मतलब NaCl वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ 11, यहाँ पे 17, मतलब टोटल कितने हो गए 28. तो टोटल नंबर, ये पूरी बॉडी में, पूरी सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 28 प्रोटॉन है और 28 इलेक्ट्रॉन है, और ट्रांसफर कितने का हो रहा है, एक का. समझे? तो इसीलिए ये एक कंपेयर टू 28 और 28, तो मतलब टोटल कितने हो गए 56. टोटल 56 चार्जेस हो गए दोनों को मिला के, प्लस और माइनस. तो 56 में से ट्रांसफर कितने का हो रहा है, सिर्फ एक का. तो एक को 56 के कंपेयर में फ्रैक्शनली बोलेंगे ना. तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. अंडरस्टूड? 2 पार्ट में हमने थियरी को समझा. पहले पार्ट में सारे एग्जांपल्स थे, और एग्जाम्पल से हमने समझा कि भाई रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 टाइप के चार्जेस ही होते हैं और कोई तीसरा टाइप नहीं होता. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, अमेरिकन थे, और वो भाई साहब थेल्स वो ग्रीस के थे, और 600 BC में बताया था. वो सब कुछ हमने देख लिया. दूसरे पार्ट में हमने देखा कि भाई चार्जेस प्रोड्यूस है, कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे. तो वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. वो वर्क कैसे करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो हमने देखा, और घर पर कैसे बना सकते हैं वो भी हमने देख लिया. ओके, ये घर पर बनाया हुआ. डन. ओके, और उसके बाद हमने अभी समझा कि एक्चुअल में ये सब कहाँ से हुआ. ये रबिंग करने से चार्जेस नए आए क्या, नहीं, नए नहीं आए. उसके लिए थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हमने समझी कि हीट गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा एंड ऑल. डन. पूरा समझ में आ गया. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो था 1-1 मार्क का, वो मैंने तुम्हें बता दिया. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 2 मार्क्स में शायद पूछ ले कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और से वो भी ना पूछे 2 मार्क्स में, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, what is gold leaf electroscope, write down, explain, or say short note on gold leaf electroscope, is its construction, its working, all that. वो कुछ भी हो, समझ तो लिया ना, लिख तो सकते ही है. क्वेश्चन कोई भी हो सकता है. डन. अच्छे से समझ लिया. ओके, तो इतना रखते हैं आज. ओके.